द शील्ड वर्सेस द ब्लड लाइन, कौन है बेहतर और डोमिनेंट। डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में कुछ ही ऐसे फैक्शंस हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, और उन फैक्शंस में से भी सबसे ऊपर जो नाम निकल कर आते हैं वो दो नेम हैं, द ब्लड लाइन और द शील्ड। एक मॉडर्न एरा में केओस लाया और दूसरे ने अपनी फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाया। पर सवाल यही है, दोनों में से कौन है बेहतर, द हाउंड्स ऑफ जस्टिस या ब्लड ड्रिवन डायनेस्टी। जब द शील्ड का डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू हुआ था 2012 में, वो बिल्कुल रो तरीके का था, क्योंकि सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस तीनों ही नाम फैंस के बीच इतने ज्यादा फैमिलियर नहीं थे। तीनों को देखना बिल्कुल नई चीज थी, और अपने डेब्यू पर ही जो उन्होंने कियोस मचाया था, जो तोड़फोड़ की थी, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। शील्ड की जो वाइब थी फैंस के बीच वो बड़ी कमाल की थी, क्योंकि वो फैंस के बीच से निकल कर आते थे। द शील्ड की इन रिंग एबिलिटी भी बड़ी कमाल की थी, और होगी भी क्यों ना, क्योंकि तीनों सुपरस्टार्स बड़े कमाल के रेसलर्स थे। और उनका फिनिशर द शील्ड पावर बम, जो उन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार्स पे लगाया, जैसे द अंडरटेकर और द रॉक, वो मूव फैंस के लिए बड़ा आइकॉनिक बन गया। शील्ड तीनों सुपरस्टार्स रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस के लिए वो बन गया एक लॉन्च पैड, जिससे उन्हें आगे जाकर काफी ज्यादा मदद मिली। तीनों ही बने ग्रैंड स्लैम चैंपियन, और तीनों ही सुपरस्टार्स के सुपरस्टार्स बन गए, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। फैंस के लिए शील्ड एक फैक्शन नहीं थी, वो एक इमोशन थी। क्या हमें शील्ड दोबारा देखने को मिलेगी, और क्या आप इन तीनों को एक साथ दोबारा देखना चाहोगे। साल था 2020। पेंडेमिक के कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी अच्छी खासी चल नहीं रही थी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई बड़ा सुपरस्टार था ही नहीं। तभी 2020 के समर स्लैम में रिटर्न होता है रोमन रेंस का, जो बिग डॉग बनकर नहीं बनकर आए थे हेड ऑफ द टेबल और सेवियर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी। और उसी मोमेंट से शुरू हुई थी ब्लड लाइन की स्टोरी, और वो मोमेंट बन गया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए टर्निंग पॉइंट। उसके बाद ब्लड लाइन फैक्शन, जिसमें शामिल थे रोमन रेंस, द उसोस, सोलो सिकोआ और सैमी ज़ेन। उन्होंने फैंस को ऐसे ऐसे मोमेंट दिए जो अभी भी भुलाए नहीं जा सकते। इनकी स्टोरी इतनी कमाल की थी कि इनको एक टर्न मिल गया, जो था ब्लड लाइन सिनेमा। इसी स्टोरी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को मजबूर कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने पर। ब्लड लाइन ने 1-2 महीने या 1-2 साल नहीं, पूरे 4 साल डब्ल्यूडब्ल्यूई पे राज किया, चाहे वो था उसोस एज टैग टीम चैंपियन हो, या सोलो सिकोआ, जिन्होंने जॉन सीना जैसे सुपरस्टार को कर दिया था तबाह, या हो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का वो 13-16 दिनों का टाइटल रेन, जो कि बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक था और छप गया है सबके दिमाग में। ब्लड लाइन की स्टोरी में वो इमोशन, ड्रामा और एक्शन सब कुछ था जो एक मूवी में होता है, और इसी एक स्टोरी लाइन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपने कंधों पर कैरी किया। देखो, द शील्ड और द ब्लड लाइन में कंपैरिजन करना ठीक तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही अलग अलग तरह के फैक्शंस हैं, पर दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है रोमन रेंस। पर मैं अगर मेरी पर्सनल चॉइस बताऊं तो मुझे ज्यादा शील्ड पसंद है। चाहे ज्यादा बढ़िया स्टोरी लाइन द ब्लड लाइन ने दी हो, पर शील्ड एक इमोशन थी जिसने हमारे बचपन को यादगार बनाया। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को बचाने वाली द ब्लड लाइन ही थी। तो आपको दोनों में से कौन सा फैक्शन ज्यादा बढ़िया लगता है, द शील्ड और द ब्लड लाइन, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब।